हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट अपडेट बताऊं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 1700 पद भरे जाएंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग के एकीकृत 70वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 1700 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी रिक्ति होगी। यह पहला मौका है जब इतने पदों के लिए रिक्तियां निकाली जा रही है। इसके पहले जो कि अधिकतम है जो कि 800 तक रिक्तियां निकाली गई थी। हालांकि 800 नहीं, इससे पहले 64वीं में जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, वो भी 1300 मतलब 1000 की, जिससे काफ़ी अधिक थी, निकाली गई थी। इस बार सबसे अधिक पद आरडीओ मतलब रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 393, राजस्व सेवा मतलब हो गया आपको राजस्व अधिकारी के 287, एसडीएम मतलब उसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर रहेंगे, एसडीएम भी रहेंगे, उसके 200, सीटीओ मतलब 168 हो गया। वो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है उसका हो गया 168, डीएसपी का 136 सहित 18 विभागों से रिक्तियाँ आवश्यक, एक और विभाग से रिक्तियाँ प्राप्त होनी है। इसके बाद 17 या 18 सितंबर को विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को कम से कम 21 दिन एकदम 1 माह तक का आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख 17 नवंबर घोषित की गई है और कम से कम 10 लाख आवेदन की संभावना, रिक्ति के अनुसार कम से कम 10 लाख आवेदन की संभावना है। यह सिविल सेवा की बड़ी परीक्षाओं में एक होगी। आयोग इस परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी करेगी। इसमें देश भर के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र जुटेंगे, खासकर वैसे अभ्यर्थी जिनका बीपीएससी में नहीं हो रहा, इनकी संख्या बीपीएससी में 17वीं में अधिक होगी। बीपीएससी से बिहार में एक वर्ष 2 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी है। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण भी 90,000 रिक्तियों को भरा जाएगा। इसका भी रिजल्ट सरकार से आरक्षण रोस्टर साफ होते ही जारी कर दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट भी जल्द आएगा। इसके माध्यम से 46,000 नियुक्ति होनी है। तो ये बड़ी खबर है, खासकर 70वीं बीपीएससी का जो इंतज़ार कर रहे थे कि कितनी वैकेंसी होगी। कुछ खबरों में अखबारों में भी आई थी कि पदों को, और वो क्योंकि दोबारा हिंदुस्तान में भी आई तो वो सही प्रतीत हो रही है कि आपको 1700 के आसपास से जो कि सिर्फ एक के लिए जो कि हो रही है। और 17 या 18 सितंबर को जो कि विज्ञापन है जो कि जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन मौका, क्योंकि हर बार क्या होता था कि सीटों की संख्या भी कम रहती थी, अच्छे पद भी डीएसपी और एसडीएम जल्दी नहीं रहते थे, या संख्या रहती भी थी तो काफ़ी कम रहती थी। इस बार जो है आपको बहुत बढ़िया मौका है कि आप अच्छे पद भी पा सकते। पहले था कि आप बहुत मेहनत किए तो कुछ पद में मिले, अगर टॉप 10 में है, टॉप 15 में है तब मिल सकता, नहीं तो पता चला कि ज़्यादातर जो पद होते थे वो लेवल 7 के ही होते थे। इसमें क्या है, लेवल 9, इसमें भी लेवल 7 के पद की संख्या ज़्यादा रहेगी, मगर जो जो सबसे जो माना जाता है जिसके लिए लोग तैयारी करते हैं, डीएम, डीएसपी, जो सीटीओ, ये सब जो पद है वो पावरफुल होता है। तो उसके लिए जो कि ज़्यादा लोग हैं जो कि जैसे यूपीएससी में आपको आईएएस के लिए लोग ज़्यादा प्रेफर देते हैं, उसके बाद उसमें एसपी के लिए होता है। और बाकी सब जो है आप देखते हैं उतनी चर्चाएं नहीं होती। उसी प्रकार यहाँ पर है जो कि वो काफ़ी वैकेंसी है, और खासकर और ये सब वैकेंसी जो आई है उसका कारण क्या है, ये जो प्रोन्नति बिहार में दिया गया है उसी का कारण है कि नीचे वाले पद खाली रह गए हैं, उसी कारण इतनी वैकेंसी आ रही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्यों आ रही है, उसका कारण प्रमोशन है। अब बात करते हैं CGL 3 की। CGL 3 की क्या चर्चा है, क्योंकि ये जो वैकेंसी जो निकली है वो पुरानी रोस्टर पर निकली है। और उसी तरह आपने देखा होगा विधान परिषद की सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य पदों का भी फिर से विज्ञापन निकाला गया है। खासकर जो लोग नहीं भरे हैं उनको मौका दिया है वो पुराने रोस्टर पर। तो ये बहाली जो है वो निकलेगी। अब क्या है, पुराने रोस्टर, इसी कारण है कि थोड़ा समय, लेकिन जो ये अपडेट है उसको देखते हुए बिहार सचिवालय सेवा संघ इसमें है जो कि आपको ये रहते हैं, तो उनके द्वारा पत्र लिखा गया है सेक्रेटरी जो कि बीपीएससी को भी लिखा गया है। क्या लिखा गया, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का 1800 से अधिक रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति है तो बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजे
जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 की खंडिका 621 के में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा प्रोन्नति का 25 पद निर्धारित है। तो इसमें और इसकी कारण है जो कि 1000 पद मतलब लगभग है जो कि 4000 पद जो कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के हैं। 25% क्या है कि जो उच्च वर्गीय लिपिक से प्रमोशन होकर जो ASO बनेंगे उनके लिए है, और वो संख्या जो कि काफ़ी कम है। उच्च वर्गीय की संख्या ही 150 के आसपास है। इस कारण क्या हो रहा है कि खाली रह रही है, इसीलिए मांग किया जाए कि उन पदों को भी है जो कि सीधी भर्ती में जोड़ा जाए। 1000 जो पद है, तो ये जो है ये पूरा है जो कि सीधी भर्ती कुल स्वीकृत पद का 75% मान लीजिए स्वीकृत पद जो है सीधी भर्ती है। इसे टोटल 4000 3000 लोग हैं जो कि इसमें हैं, मतलब पूरा है 2000 लोग कार्यरत हैं लगभग, और 1/9/2024 के आधार पर है, और 1000 वैकेंसी है जो कि लगभग जो कि आपकी सीधी भर्ती के लिए सीधे खाली है। तो मतलब ये जो अगर पुराना अगर रोस्टर हो रहा होगा अगले कैलेंडर तब तो 900 के आसपास ही होगी, लेकिन इधर जो अगर होगी तो 1000 के आसपास कम से कम अगर नहीं भी मांग मानी जाती है तो 1000 के आसपास ये वैकेंसी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की रहेगी। बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा से उच्च वर्गीय से, क्योंकि 1000 पद मात्र मैंने 150 का, ये 120 ही है। 880 पद जो है प्रमोशन पद खाली है। हालांकि इसके लिए नियमावली चेंज करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो 4000 लगभग है, तो 2120 लोग टोटल कार्यरत हैं। 1880 पर ये लोग मांग, ये सिर्फ मांग है, ऐसा नहीं कि ये पूरी होगी या नहीं होगी, ये तो बाद की बात है। तो उच्च वर्गीय लिपिक से 1000 पद 120 ही है, वही कहा जा रहा है 880 है जो कि इसमें है जो कि रिक्त है। प्रोन्नति से है जो कि इसमें 10 से 12 वर्ष है जो कि भरा नहीं जा सके, मतलब जो खाली पद है ये भविष्य में भी लग रहा है कि क्योंकि वैकेंसी जो है आपको इंटर लेवल में नहीं आई है लिपिक की, वो बताया जा रहा है। 1/10/2000 के ये तो सिविल लिस्ट है जो है 1/10/2024 के स्थिति के अनुसार है जो कि वैकेंसी निकालने के लिए 1000 पद सीधी भर्ती से भी निकलवाना है। तो वो जो है आपको BPSC के कोटिवार याचना भिजवाने का अनुरोध किया। रोस्टर क्लियर जो आप लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली कब आएगी, तो अभी ये लोग मांग करें कि नहीं मतलब BPSC से निकाला जाए कम से कम सीधी। उसमें तो नियमावली चेंज होने में समय लगेगी, लेकिन अगर नहीं भी होते तो 1000 BPSC के माध्यम से निकाला जाए। 1/10/2024 के अगर प्रोन्नति वाला पद जो है उसको भी वन टाइम मेजर के लिए कहा जा रहा है कि BPSC का मतलब ये भी जोड़ा जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा 1840। ये जनरल सेक्रेटरी बिहार सेक्रेटरी सर्विस एसोसिएशन द्वारा है जो कि लिखा गया है कि 1880 पद का है जो कि बहाली। लेकिन वास्तविक स्थिति पर चर्चा करते तो अभी रोस्टर प्रक्रियाधीन है, और क्योंकि आपने देखा कि BPSC भी पुराने रोस्टर पर निकले तो कहीं ना कहीं बीच में कन्फ्यूजन था कि क्योंकि नए वाले में आप जान रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये जो है पुराने पर ही है जो कि निकल रही है। मतलब जो पुराना जो आरक्षण था नियम था उसमें 10% EWS BC का है जो कि 12%, EBC का है जो कि 18% और 16% SC का, उसी के आधार पर है जो कि बहालियाँ जो कि निकल रही है। और तो ये आप देख सकते हैं, इसीलिए है जो कि ये इसमें समय लग रहा है। कब तक क्या उम्मीद, क्योंकि BPSC की बहाली अगर निकल रही है तो कम से कम ये संकेत हो, कम से कम रोस्टर को पुरानी पर निकल सकती है। सब चीज़ अच्छा रहा तो इस साल है जो कि 1-2 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी है जो कि मिल सकती है, निकल सकती है। और बहुत सारे लोग अफवाह भी उड़ाए हुए हैं कि अभी नहीं आएगी, इसमें समय लगेगा। जब BPSC बहाली निकल सकती है, विधान परिषद क्लियर कर सकती है पुराने रोस्टर पर होगी, तो फिर 2026 2028 मतलब ये लोग जो कि फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। जो तैयारी करते हैं उनके साथ मजाक, क्योंकि ठीक है रोस्टर के कारण सबको सब लग रहा है, लेकिन BPSC जो कैलेंडर वाइज वो निकल रही है और भी बड़ी संख्या में निकल रही है, इसका मतलब है कि आपके लिए जो कि अच्छी खबर है कि आपको जल्द ही 1-2 महीने में हो सकती है आपको वैकेंसी जो कि BSSC CGL 4 है जो कि आ सकती है। और भी पद इसमें कितने पद रहेंगे, अगर 1000 इसके रहेंगे तो क्योंकि सारे में खाली हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ योजना सहायक हो गया, आपको उद्योग विस्तार पदाधिकारी हो गया, ऑडिटर के भी कुछ पद मतलब 40 के आसपास सुनने में आया था कितने पद है जो कि फिर से, तो ये जो है आपको 1500 से 2000 पद है जो कि ये हो सकती है इस CGL 4 में।
और ये आप लोग कब तक तैयारी है जो कि आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहें। हो सकता है आपको इलेक्शन के पहले अगर सब चीज़ अच्छा रहा परीक्षा भी क्लियर हो सकती है, जैसी चर्चाएँ आ रही है। इसलिए आप लोग पैनिक ना हो सोशल मीडिया के माध्यम से कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। बहुत सारे लोगों मुझे भी फ़ोन आया कि नहीं वैकेंसी नहीं आएगी। ये तो उसी तरह मोनोपोली हो गई कि सीरियल 3 के बारे में भी कहा जा रहा था कि 4 साल लगेगा, लगी कितनी 1.5 से 2 साल लगी, ज्वाइनिंग हो गई। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने धर्रे के आधार पर है जो कि आप अनुमान लगा लें और अपनी पढ़ाई को नुकसान कर दे। हर समय पॉजिटिव सोचिए। जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जब बीपीएससी में समय लग सकता है रोस्टर के कारण, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ रोस्टर क्लियरेंस के कारण एक तो नई रोस्टर बनी उसमें समय लगा, फिर पुरानी रोस्टर फिर आई, को मामला कोर्ट में गया तो सजेशन दिया गया कि पुराने के आधार पर निकाला जाए। तो इसमें इसी कारण है जो कि आपकी वैकेंसी डिले हो रही है और क्लियर भी हो रही है, बीपीएससी भी क्लियर। और बिहार विधान परिषद भी आपने देखा होगा कि वैकेंसी कम ही सीटों की है, लेकिन वो क्लियर के पुराने रोस्टर के आधार पर फिर से मौका। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपकी वैकेंसी की तैयारी की जा रही है। तो इसी के साथ धन्यवाद।